सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना, बहुजन दस्तक न्यूज चैनल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और साथियों, आज हम बात कर रहे हैं अपने, जिस तरह से आप हमारे चैनल पर देखते रहते हैं कि हमारा जो मकसद है बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी को घर घर तक पहुंचाना, और ख़ास तौर से जो एट्रोसिटी केस हैं उनकी न्यूज़ फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हमारी। उनकी आवाज़ को उठाना, उनको आप लोगों तक पहुंचाना, कहाँ हमारे समाज से शोषण हो रहा है, कहाँ से वो लोग उनको मदद कर सकते हैं, आस पड़ोस के या उस एरिया के लोग, और हमसे जितना होता है वो हम करते ही हैं। तो आज का जो एपिसोड है ये एक साहब काशीराम जी की बड़ी एक महत्वपूर्ण स्पीच है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। अभी तो शुरू करते हैं साथियों। कांसीराम साहब की स्पीच और दलित समाज। तो देखिए क्या कांसीराम साहब दलित समाज के बारे में क्या कह रहे हैं। मैं भारत के दलितों की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हूं, लेकिन मैं अधिक दुखी दलितों का दलितपन देखकर भी होता हूं। हमारे समाज को अपना दलितपन छोड़ना होगा। तो साथियों, कई आपने देखा हो आज भी अपने आप को लोग दलित बोलते हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी, मैंने एक जगह पढ़ा कि लोगों को ऐसे नेता मिल जाते हैं जैसे लोग होते हैं। जब मैं महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आया तो मुझे बार बार सुनने को मिला कि हमारे नेता बिक गए हैं, हमारे नेता बिक गए हैं। जिनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया था वो भी बिक गए हैं। मैं बड़ा दुखी हुआ कि जब यहाँ महाराष्ट्र में थोक में बिकते हैं तो वहाँ से चलकर आया हूँ, और यहाँ भी कहते हैं कि हमारे नेता बिकते हैं। महाराष्ट्र में बाबा साहब को मानने वाले मूवमेंट चलाने वाले थोक में बिके और आज भी बिक रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो थोड़े बहुत उनके साथ थे वो भी बिकते नजर आए। तो आखिर इसका इलाज क्या दिया वो अभी आप आने वाले उसमें सुनेंगे। मेरे पास ज़्यादा साधन तो नहीं था, फिर भी चंद साथियों को तैयार करके मैंने साइकिल उठाई और 100 साइकिल सवार लेकर मैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में घूमा। अब एक सवाल उठता है कि आज का समाज इस तरह का काम कर रहा है, यह प्रचार करने के लिए कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे नेता बिक गए हैं। मैंने ये बात सुनी है, समझी है, पढ़ी है कि जैसे लोग होते हैं वैसे ही उनके नेता मिल जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपके नेता बिक गए हैं तो आप लोग भी बिकते होंगे। ये बात दूसरी है कि नेता ज़्यादा कीमत में बिकते हैं और आप लोग कम कीमत में बिकते होंगे। जैसे कि पौआ में बिक करके आप वोट डाल देते हैं। पहले हमें न बिकने वाला समाज बनाना होगा, क्योंकि न बिकने वाले समाज में अगर बिकने वाला नेता होगा तो एक बिकेगा तो न बिकने वाला समाज और दूसरा नेता पैदा कर देगा। लेकिन अगर समाज ही बिकाऊ है तो फिर उसमें से बिकने वाले ही नेता पैदा होंगे। इसलिए आओ मिलकर, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाना है और मंजिल तक पहुंचाना है तो हमें न बिकने वाला नेता पैदा करने होंगे। खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में लोगों ने मेरी बात मानी और सुनी। देश भर में कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोगों ने मेरी बात बड़े पैमाने पर मानी। और जब मैंने 1989 में इलाहाबाद से उपचुनाव लड़ा तो मैं जब एक वोट के साथ एक नोट देने के लिए दलितों की बस्तियों में घूम रहा था, तब मैं उनसे यही कह रहा था कि भाई मैंने बहुत प्रचार किया है, आप लोगों ने सुना है कि हमें न बिकने वाला समाज बनाना है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मुझे पता चला है कि आपकी बस्ती में लोग मुझे वोट देने वाले हैं। जब वोट देने का दिन आएगा तो इलेक्शन कमिश्नर आपके डब्बे मत पेटियां लेकर आएगा, उसमें आपको अपने वोट डालने हैं। लेकिन उससे पहले आज मैं अपना डिब्बा एक वोट के साथ एक नोट वाला डब्बा लेकर आपकी बस्ती में आया हूं। इस डिब्बे में आपने नोट डालना है। मुझे मालूम है कि आप निर्धन समाज के लोग हैं, इसलिए मैं सिर्फ 1 रुपया एक नोट चाहता हूं, 1 रुपये का एक नोट चाहता हूं। आप लोग मेरे डिब्बे में एक नोट डालें। अगर आपने मेरे डिब्बे में एक नोट नहीं डालना है
तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आपने मेरे डिब्बे में जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर का डब्बा आएगा उसमें वोट नहीं डाला। देखिए क्या तरीका साहब काशीराम जी ने आर्थिक सहयोग का पब्लिक से निकाला, इमोशनल किया लोगों को। आपका वोट बेकार जाएगा। अगर मुझे नोट ने दिया तो क्योंकि मुझे धनवानों से मुकाबला करना है, इसलिए आपको वोट के साथ नोट जरूर देना पड़ेगा, देना होगा। तो जिस दिन चुनाव खत्म हुआ और इलेक्शन कमिश्नर ने वोटों की गिनती के लिए डिब्बे खोले तो काशीराम जी को 86,000 वोट मिले। और जब साहब काशीराम जी ने अपने डिब्बे खोलकर देखा तो उसमें 32,000 नोट मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी को मेरे से सिर्फ 6,000 वोट ज़्यादा मिले। कांग्रेस पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद 92,000 ही वोट मिले। इसलिए जो मैंने प्रचार किया था उस प्रचार का लोगों को प्रैक्टिकल करने का मौका मिला और प्रैक्टिकल का नतीजा यह निकला कि जितने मुझे नोट मिले उससे 3 गुना अधिक वोट मिले। जब मायावती बिजनौर हरिद्वार से चुनाव लड़ रही थी वहां पर दोनों जगह उन्हें अच्छे वोट मिले, लेकिन कांग्रेस फिर भी जीत गई थी। तो कांग्रेस ने मीरा कुमार को पार्टी का महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में यह प्रचार करने के लिए भेजा कि उत्तर प्रदेश के लोगों, आप बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों देते हो, अपना वोट क्यों खराब कर रहे हो। देखिए उसी जिसको कांग्रेस कह रही है वोट खराब करने की बात कर रही है, उसी वोट की ताकत से साहब ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई। आखिर जीती तो कांग्रेस पार्टी ही है, लेकिन साहब ने कांग्रेस को वहां लाकर खड़ा कर दिया कि फिर वो नहीं कह सके कि आखिर जीती तो कांग्रेस ही है। इसके बाद उनका प्रचार क्या चला कि अंबेडकर को मानने वाले लोग भी नहीं जीत सके हैं। वो गांधी के चरणदास बनकर, गांधी के हरिजन बनकर हमारे चरणों में कांग्रेस में आकर काम कर रहे हैं। और ये लोग बहुजन समाज पार्टी वाले भी एक न एक दिन हमारे चरणों में आएंगे, इसलिए इन लोगों का खाता नहीं खुलेगा। जून 1988 में ऐसा कहना शुरू किया कांग्रेस ने, लेकिन जब एक साल बाद जून 1989 में लोकसभा व उत्तर प्रदेश विधान चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश से बहुजन पार्टी के 2 MP, लोकसभा सांसद और 15 MLA विधायक बने और पार्टी को मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद पार्टी आगे बढ़ती रही, लेकिन आप सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं कि हम लोगों ने इस बात को समझकर कि हमारा समाज निर्धन समाज है और हमारा समाज मेहनतकश लोगों का समाज है, लेकिन इस देश में इस सामाजिक व्यवस्था के चलते जो मेहनतकश लोग हैं वो मेहनत करते हैं। इसलिए साथियों उत्तर प्रदेश में हमारा तजुर्बा बड़े पैमाने पर कामयाब हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में हमारा समाज बहुत बड़े पैमाने पर न बिकने वाला समाज बन चुका है और न बिकने के लिए हम लोगों ने उनके सिर्फ एक जगह पैसा देने की आदत नहीं डाली, बल्कि जगह जगह मैंने मीटिंगें लेकर, मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने अपनी मीटिंग बेचना शुरू किया। पहले मेरे वजन के हिसाब से 100 मीटिंगें बिकी, यानी कि साहब काशीराम जी के वजन के बराबर लोगों ने उनको सिक्कों से तोला। ये आपको याद होगा जो पुराने साथी हैं। मेरी उम्र के हिसाब से मीटिंगें बिकी, फिर उनकी उम्र के हिसाब से पैसे से तोला गया। इस तरह से मीटिंगें बेचकर हम लोगों ने अपने निर्धन समाज से धन इकट्ठा किया और उस धन को धनवानों का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह से साथियों आदत बनती गई। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अलावा इधर पहुंचे दूसरे प्रदेशों के लोग भी सुन रहे हों, उनको मैं ज़्यादा सुनाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आदत अगर देश भर में फैलती है तो वोटों वाला समाज यानी बहुजन समाज जीतेगा और केंद्र की सरकार हमारी होगी और नोटों वाला समाज, मनुवादी समाज हारेगा। अगर आप नोटों वाले समाज की जीत को रोकना चाहते हैं और वोटों वाले समाज, बहुजन समाज को जिताना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करना आपको बहुत जरूरी है। पिछले जन्मदिन पर मायावती जी ने अपील की तो 85 लाख रुपए उत्तर प्रदेश के लोगों ने इनको नोटों की शक्ल में दिया। मैंने उनको उड़ीसा और बिहार में इस्तेमाल किया, जिससे कुछ बात उधर भी आगे बढ़ने लगी। उत्तर प्रदेश में कभी भी चुनाव हो सकता है और अभी भी जो सरकार चल रही है वो हेरा फेरी के कारण चल रही है। मैंने मायावती से कहा
कि आपका जन्मदिन आया है, उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करो कि इस जन्मदिन के मौके पर जरूर कुछ न कुछ निर्धन समाज, गरीब समाज जितना दे सकता है उतना धन देने की कोशिश करे। मैंने इनसे कहा कि पिछली बार अपील की तो 85 लाख रुपये इकट्ठा हो गया था। इसलिए निर्धन समाज का धनवानों का मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज को तैयार करें। मुझे लगता है कि 85 लाख की बजाय आपको 1 करोड़ रुपए तक मूवमेंट के लिए जन्मदिन के मौके पर मिल सकता है, ऐसा मेरा अंदाजा है। मैंने मायावती से पूछा कि आपको क्या लगता है? वो बोली कि कहीं लोग थक ना गए हों, हमेशा मैं थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करती रहती हूँ, इसलिए हो सकता है कि अब ना दें, पता नहीं 1 करोड़ इकट्ठा होगा या नहीं। मैंने इनसे कहा कि जिनसे हमारा मुकाबला है उन पार्टियों के तो 10-12 सेठ काफी हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए हैं, लेकिन हमारे पास तो करोड़ों लोग हैं। अगर करोड़ों लोग 1 करोड़ भी इकट्ठा कर लेते हैं तो उस धन से हम हजारों करोड़ के सेठों का मुकाबला कर सकते हैं। 10-12 सेठियों को हजारों करोड़ रुपया और करोड़ों लोगों का 1-2 करोड़ रुपया भी उनका मुकाबला कर सकता है। और आज तक हम लोगों ने मुकाबला करके दिखाया है, तभी तो बात आगे बढ़ी है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुजन समाज के लोग इस बात को समझकर और न बिकने वाले लोग जरूर आपको 1 करोड़ रुपया दे सकेंगे। थकावट के बावजूद जब मैंने 14 जनवरी की शाम को पूछा तो मायावती जी ने बताया कि 1 करोड़ रुपए पार कर गए हैं। फिर मैंने सोचा कि थकावट के बावजूद जब 1 करोड़ पार कर गए हैं तो जन्मदिन तो कल है, 15 जनवरी को है। तो जब आज 15 जनवरी को मैंने दोपहर को पता किया तो बताया कि हम 2 करोड़ पार कर गए हैं। इसलिए साथियों, ये जन्मदिन सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं था, बल्कि जन्मदिन तो एक बहाना है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं आप लोगों ने की है और हम लोग भी करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं रिस्क ले लेता हूँ। जिस तरह पूरे देश में हमारा कारोबार बढ़ चुका है, पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है, कारोबार सारे देश में बढ़ गया है, सारे देश में भी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके लिए मैंने दफ्तर वालों को बोला है कि उनको निमंत्रण दो ताकि वो आएँ और देखें कि उत्तर प्रदेश में हमने अपने समाज में जो सुधार पैदा किया है वैसा ही सुधार हर प्रदेश में हो और वो हर प्रदेश में हमारी बात तेजी से आगे बढ़ें, तब हम केंद्र की सत्ता को हासिल कर सकते हैं। हमारा समाज जो दलित बनकर रह गया है, दलित का हाथ हमेशा मांगने वाला रहता है, लेकिन जब वह बहुजन बन जाता है तो उनका हाथ देने वाला हो जाता है। इसलिए दलितपन मांगने की आदत छोड़ो और बहुजन देने वाले बनो, उससे वोट बैंक भी बढ़ेगा और नोट बैंक भी बढ़ेगा। साहब काशीराम इसको इसी तरह से समझाते थे। इसलिए साथियों, इस मौके पर आप लोगों से अपील करने के लिए मैं इधर खड़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने इस भरी जनसभा में रखना जरूरी समझा और इधर जो धन देने वालों को धन्यवाद देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने थकान महसूस नहीं की, तो जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुँचते तब तक थकान महसूस नहीं करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में मायावती जी को 2 बार मुख्यमंत्री बना चुके हैं। 2 बार तो बहुत से और लोग भी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन 3 बार आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। इसलिए मायावती तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें और पूरे देश में बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए मेरी सहायता करें, क्योंकि इस मौके पर भी मैं 8 सूबों में लगा हुआ हूँ और 8 सूबों में 8 प्रदेशों में जो मुझे दिक्कत महसूस हो रही है उसे मैं ही जानता हूँ। हर सूबे में हमारे लोग मांगने वाले हैं, हाथ किए हुए हैं। यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सूबे महाराष्ट्र में हमारे लोग ऐसे मांगने वाले हाथ इतना फैलाए हुए हैं कि दे दो भाई, दे दो भाई, कुछ न कुछ दे दो। महाराष्ट्र की आदत दक्षिण भारत में भी है
तेजी से फैल गई है। इसलिए उधर एक तो इस आदत को रोकना है और दूसरा जो दलितपन होकर हाथ फैलाया हुआ है समाज में, उसको बहुजन बनाकर उनके हाथ को देने वाला करना है, बनाना है। इसलिए मैंने उन लोगों को भी इधर बुलाया है। उनसे भी मैं अपील कर रहा हूं कि भाई, उत्तर प्रदेश से सीखने की आप लोग भी कोशिश करें, अपने प्रदेश में जाकर बहुजन समाज बनाएं और जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनाएं। जो उनकी बिकने की आदत है, उस आदत को रोकें और नए बिकने वाला समाज बनाकर उनके वोट का सही इस्तेमाल करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने की कोशिश करें। क्योंकि महाराष्ट्र में मैं जब मुझे रहने का मौका मिला तो महाराष्ट्र के महार भाई कहा करते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें कहा था कि आओ अपनी दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासनकर्ता जमात हुक्मरान बनना है, हम इस देश के हुक्मरान बनना है। लेकिन आज जब मैं उनको कहता हूँ तो वो गर्दन नीची कर लेते हैं, क्योंकि उनको मांगना पड़ता है। मांगने के लिए तो बाबा साहब को ठुकरा चुके हैं। इसलिए पहले मुझे डर लग रहा था कि शायद जब बाबा साहब को महाराष्ट्र में महार और उत्तर प्रदेश के जाटव भाइयों ने ठुकरा दिया है, अब कहीं सब न ठुकरा दें तो फिर हम मूवमेंट को कैसे आगे रिवाइव कर सकेंगे। लेकिन खुशी की बात है कि महाराष्ट्र के महार अब थोड़ी बात सुनने को तैयार हुए हैं और जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो जाटव भाई भी सोचने लगे हैं। तो साथियों, इन सारी चीज़ों से हमें सबक सीखना होगा। इन सब चीज़ों से सबक सीखकर इसी तरह मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे, हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आगे के लिए ऐसी अपील करते हुए जो आप लोगों ने अब तक सहयोग किया है और धन दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो ये माननीय साहब काशीराम जी की स्पीच और उनके अनुभव को हमने आपके साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप उनके अनुभव से और उनके स्पीच से, उनके काम जो उन्होंने अपने काम करने का तरीका बताया, उससे सीख लेकर के आप भी इस कारवां को, बहुजन समाज के इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पेज को भी फॉलो करें जो बहुजन दस्तक न्यूज के नाम से ही है। और हो सके तो साथियों एक आर्थिक सहयोग भी करें, जितना भी आपसे हो पाए। धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714